अच्छी खबर ये है कि वापडा जो पावर डिवीज़न है उसको एहसास हो गया है कि उन्होंने सोलर के हवाले से जो नेपरा की लाइसेंस और लाइसेंस फ़ी आयद की है वो ठीक नहीं है। और नेपरा को पावर डिवीज़न ने अब सिफारिश की है कि 25 किलोवाट तक सोलर लगवाने के लिए जो नेपरा का लाइसेंस है वो लाइसेंस फ़ी है जो 1000 रुपये फ़ी किलोवाट लगानी थी उसको ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि इसके आयद करने से लोगों को बहुत दुश्वारी होगी और एक ब्यूरोक्रेटिक अमल शुरू हो जाएगा जो रुकावट पैदा करेगा कि जो लोग लगवाना चाहते हैं सोलर सिस्टम तो उनके लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी और उनको दफ्तरों के धक्के खाने पड़ेंगे। और इसमें ये भी इम्कान है कि सोलर लगने की जो रफ्तार है उसमें कमी आ सकती है। हाल ही जो जंग हुई है इसमें हमें अचानक महसूस हुआ कि ईंधन के ज़राए की जो कमी थी उसने बिजली की पैदावार में कमी कर दी। ये शुक्र अदा करना चाहिए कि हमने बड़ी मिकदार में हमारे शहरियों ने अपने तौर पर अपनी मदद आप के तहत सोलर लगा रखे थे और सूरज की रोशनी दस्तयाब थी जिससे हमने बिजली बनाई। 12,000 मेगावाट के लगभग जो है हमारे पास जो कैपेसिटी है जिससे हम ये सोलर के ज़रिए बिजली पैदा कर सकते हैं और ये बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है और इसमें मज़ीद भी इजाफे का इम्कान है। अभी जो ताज़ा सूरत हाल है 25 किलोवाट का जो मंजर है ये है क्या और आपको ये कहाँ फ़ायदा में रखेगा और कहाँ नुकसान होगा ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। 25 किलोवाट से मुराद ये है कि ये 25,000 वाट जो है ये उसका सिस्टम है जिसके लिए अब लाइसेंस फ़ीस और लाइसेंस ख़त्म करने की सिफारिश की गई है। अब 25,000 वाट जो है ये कितना बनता है और किन किन सार्फिन को फ़ायदा होगा। हमारे यहाँ मार्केट में अमूमी तौर पर जो सोलर प्लेटें बिक रही हैं वो 580 से 590 वाट की सोलर प्लेटें हैं और अगर ये देखा जाए तो 25 किलोवाट में तकरीबन 40 से 42 प्लेटें लग जाती हैं। तो इसका मतलब ये है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन मिल गया है। 40 से 42 प्लेटों का मतलब ये है कि एक बहुत बड़ी जो निज़ाम के तहत अगर आप चला रहे हैं बहुत ज़्यादा अगर आपके पास बिजली कंजम्पशन है तो तब आपको लाइसेंस की ज़रूरत होगी। अदरवाइज़ अगर आप घर के लिए सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं तो उसके लिए लाइसेंस ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि अमूमी तौर पर हमारे यहाँ 5 किलोवाट से लेके और तकरीबन 20 से 25 किलोवाट तक के सोलर सिस्टम घरों में लगते हैं। आप देखें कि बेशतर लोगों ने 7.5 से 15 किलोवाट के दरमियान जो है वो सोलर सिस्टम लगाए हैं और ये एक घर के लिए, एक बड़े घर के लिए इनफ है कि अगर आप 25 किलोवाट का भी सोलर सिस्टम लगाते हैं तो ये बहुत काफ़ी है। मैं आपको ज़रा थोड़ा सा मज़ीद तफसील बता दूं तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि 25 किलोवाट की सहूलत जो है कहाँ तक दस्तयाब होगी। 1 टन का एसी अगर आप चलाना चाहते हैं घर में तो आपको 590 वाट की जो प्लेटें जो मार्केट में दस्तयाब हैं ये 4 चाहिए होंगी। 4 अगर आप ये प्लेटें लगाएंगे तो 1 टन का एसी चल सकता है और अगर आप 6 प्लेटें लगाते हैं तो ये जो है आपका 1.5 टन का एसी चल सकता है। इसी तरह अगर आप 2 एसी चला रहे हैं तो फिर आपके लिए 12 प्लेटें 1.5 टन के लिए ये चाहिए ताकि इतनी बिजली पैदा हो सके कि आप एसी चला सकें। अमूमी तौर पर जिन घरों में 2 एसी चल रहे होते हैं और साथ साथ जो है हम बिजली की जो पानी खींचने वाली मोटर है, फ्रिज है, पंखे हैं ये चला रहे होते हैं तो ऐसे घर में हम 15 से 20 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाते हैं और इसमें आप इसको ज़रा देख लें कि 20 से 30 प्लेटें जो है वो चाहिए होती हैं। तो ये जो हमें गुंजाइश दी गई है इससे आप अंदाज़ा कर लें कि हम घर के लिए एक अच्छा सोलर सिस्टम जो है वो लगवा सकते हैं। इसके साथ साथ जो है वो एक और पहलू है, वो ये है कि अगर हम ट्यूबवेल के लिए सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो ट्यूबवेल के लिए 3 हार्स पावर की एक मोटर है। 3 हार्स पावर के लिए हमें 3000 वाट बिजली चाहिए जिससे हम जो है वो मोटर चला सकते हैं। तो 3000 वाट का अगर आप फार्मूला निकालना चाहते हैं तो अगर 580 की वाट की प्लेट है तो उसको तकसीम करके देख लें 3000 पर, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको 3 हार्स पावर की मोटर चलाने के लिए कितना प्लेटें चाहिए और कितनी सोलर की कैपेसिटी चाहिए। तो इस वक्त जो सूरत हाल है ये जो लाइसेंस फ़ी ख़त्म करने की सिफारिश की गई है और लाइसेंस ख़त्म करने की सिफारिश की गई है, इससे सोलर सार्फिन को बड़ा हौसला मिला है और ये आपकी जदोजहद का नतीजा है। एक जैसे ही
2-4 रोज़ कबल हुकूमत ने ये फ़ैसला किया था, पावर डिवीज़न ने फ़ैसला किया था कि ये लाइसेंस फ़ीस आयद की जाए और लाइसेंस नेपरा से लेना ज़रूरी करार दिया जाए सोलर लगवाने वालों के लिए, और 1000 फ़ी किलोवाट जो है वो लाइसेंस फ़ीस रख दी गई थी। तो एक तूफ़ान बर्पा हो गया और हर तरफ से तनकीद का सामना हुकूमत को करना पड़ा, और हुकूमत ने अब ये फ़ैसला किया है कि 25 किलोवाट तक जो है ये फ़ीस और लाइसेंस ख़त्म कर दिया जाए। तो ये 25,000 रुपये का इजाफी ख़र्चा था, लेकिन ख़र्चे के साथ साथ जो है वो दफातर के जो धक्के थे और चक्कर थे उनसे आपको बचा लिया गया है। लेकिन अब 25 किलोवाट से ऊपर के जो सारफीन हैं वो अमूमी तौर पर जो है वो कमर्शियल सारफीन हैं, या तो बहुत बड़े घर हैं, या फिर जो है मतलब अगर आपने 50 किलोवाट का सिस्टम लगाया हुआ है तो वो बहुत बड़ा घर होगा जहाँ पर कई एसी चल रहे होंगे, और या वो कोई कमर्शियल जो है इदारा होगा जहाँ पर जो है कमर्शियल काम होता होगा, तो वहाँ जो है ये 25 किलोवाट से ज़ायद का सोलर सिस्टम चाहिए। तो अब आप इस सारी सूरत हाल को ज़रा मद्देनज़र रखें तो आपको काफ़ी सहूलत मिलने जा रही है, और सिस्टम जो पुराना है वो बरकरार रहेगा। और एक और अहम बात कि ये सारा कुछ जो हो रहा है ये उन सारिफिन के लिए है जो नेट मीटरिंग पर हैं, जिनको ये दरख्वास्त देनी है कि हम दिन में जो बिजली बनाएंगे, जितनी हम कंज्यूम करेंगे, और उसके अलावा जो फालतू बिजली होगी ये वापडा को भेजेंगे और वापडा को बेचेंगे, और उसके बदले में हम जो है वापडा से रात के औकात में बिजली हासिल करेंगे। तो ये सारिफिन नेट मीटरिंग सारिफिन कहलाते हैं। उनका जो मीटर होता है वो इस तरह का लगा होता है कि वहाँ से बिजली जो है वापडा को जा रही होती है, और फिर वहाँ से बिजली वापस रात के औकात में जब बिजली आपकी नहीं बन रही तो वापस आ रही होती है। अच्छा, अब कुछ लोग हैं जो हाइब्रिड सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं। हाइब्रिड सिस्टम कैसे इस्तेमाल होता है? जिसमें इन्वर्टर हाइब्रिड होता है, उसमें दोनों तरीक़ाकार मौजूद होते हैं कि आप नेट मीटरिंग पर भी जा सकते हैं और अपनी बिजली जो है वो आप भी कंज्यूम कर सकते हैं, सारी बिजली नेट मीटरिंग को बंद करके। ये दोनों निज़ाम होते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि अब जो ये सोच रहे हैं कि वो अपनी ही लिथियम बैटरियां इंस्टॉल कर लें और वापडा से कनेक्शन ना लें, और इन सोलर को जो है वो हम जो बिजली बना रहे हैं उनको खुद ही इस्तेमाल करें। तो याद रखें कि उनके लिए ये कदगन नहीं है। जो हम मुहिम चला रहे थे कि हमारा सूरज, हमारी सोलर प्लेटें, हमारी बिजली, तो हम हुकूमत को लाइसेंस और टैक्स क्यों दें? तो जब आप नेट मीटर सार्फिन हैं, जब आप वापडा को बिजली बेच रहे हैं और फिर वापस बिजली हासिल कर रहे हैं, और फिर आपने वहाँ पर अपनी जो ज़रूरत है उसका भी इंदराज किया है कि इतनी बिजली हम बनाएंगे, इतनी इस्तेदाद है, और ये भी आप बताते हैं कि हमें इतनी बिजली ज़रूरत है, हम इतनी बिजली जो है वापडा से हासिल करेंगे, तो वापडा को अपने निज़ाम की प्लानिंग में सहूलत होती है। अचानक अगर आप देखें कि घर में आपने 4 समोसे मंगवाए हुए हैं और 6 मेहमान आ जाएं, तो सिर्फ 4 समोसों को सर्व करना 6 मेहमानों में मुश्किल हो जाता है। तो यही सूरत हाल वापडा की भी है कि उनको भी ये अंदाज़ा करना मुश्किल हो जाता है कि जो सार्फिन हैं उनकी ज़रूरत क्या है, और जो हमारी वो जो सार्फिन बिजली बना रहे हैं उनकी कैपेसिटी क्या है। तो इसलिए ज़रूरी करार दिया गया है कि आप अगर नेट मीटरिंग की तरफ जा रहे हैं तो अपनी इस्तेदाद बताएं, और अगर आप नेट मीटरिंग की तरफ नहीं जा रहे और आप अपना इंडिपेंडेंट सिस्टम लगा रहे हैं तो फिर उसमें कोई मज़ाक़ा नहीं है। आप अपना इंडिपेंडेंट सिस्टम लगाएं, लिथियम बैटरियाँ इस्तेमाल करें और सोलर इस्तेमाल करें। तो अब आपके लिए अच्छी खबर है कि 25 किलोवाट के सोलर सार्फिन के लिए हमने हुकूमत ने जो आपके ऊपर टैक्स था, इजाफ़ी टैक्स था, इजाफ़ी लाइसेंस फ़ीस थी और लाइसेंस का हसूल था, वो ख़त्म कर दिया।